everyone, welcome back to my YouTube channel Grow with Sakshi and I hope you all are doing very good. So guys, again मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आई हूँ एंड आई मस्ट अश्योर यू कि ये वीडियो आप एंड तक देखिए। के साथ अपनी जर्नी शेयर करने वाली हूँ, कैसे मैंने एक जस्ट BCA कोर्स से स्टार्ट करा, कैसे मैं एक MNC में सिलेक्ट हुई एट अ पैकेज ऑफ 1.9 एंड कैसे कर करके मेरा इंक्रीमेंट होता गया एंड कैसे मैंने स्विच करा विद अ ऑलमोस्ट 200% हाइक on my previous salary. So guys, I must assure you, please do watch this video till the end without skipping it and don't forget to like, share and subscribe. अब बात करते हैं कैसे जैसे आप लोग थे 12th में वैसी मैं भी थी. आई वॉज नॉट श्योर अबाउट विच कोर्स शुड आई परस्यू. सो जैसे करके अपने स्किल्स एंड अपने इंटरेस्ट को देख के आई ऑप्टेड BCA बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस एंड आई परस्यूड इट. एंड जैसे ही मैं सेमेस्टर वाइज सेमेस्टर आ रहे थे तो बहुत सारी MNCs अपने पूल कैंपस कंडक्ट करवा रही थी. तो जैसे मुझे अपने फ्रेंड्स से पता चल रहा था या जो मेरे कॉलेज में भी कोई कंपनीज आ रही थी छोटी मोटी, तो मैं वहाँ पर हर जगह ट्राई कर रही थी. एंड ऐसा ही करते करते मुझे TCS के बारे में भी पता चला एंड आई अप्लाइड फॉर दैट एज वेल. एंड मैंने TCS में एज अ स्मार्ट हायरिंग कैंडिडेट की तरह अप्लाई करा. एंड स्टिल अगर आपको स्मार्ट हायरिंग के बारे में डिटेल वीडियो चाहिए तो वो भी मैंने अपने चैनल पे डाली है. आप आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं एंड मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आप लोग को दे दूंगी. So guys, when I was in 5th semester, I applied for TCS off campus through smart hiring. So then exam dates आई, exam dates के बाद exam हुआ and I was selected. Then interview हुआ, luckily I got selected there as well. So ऐसे कर करके बहुत सारी MNCs के मैंने exam निकाले and lastly I opted TCS as my very first company in IT field. सो TCS में जैसे मैं आई तो सबसे पहले तो मुझे जब ऑफर लेटर और ज्वाइनिंग लेटर आया तो उसमें मेंशन था मेरे ज्वाइनिंग लेटर में दैट आई सिलेक्टेड अंडर इग्नाइट ट्रेनिंग प्रोग्राम. एंड व्हाट इज़ इग्नाइट ट्रेनिंग प्रोग्राम, उसके लिए भी अगर आपको कोई डाउट्स है तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी वो वीडियो है. सो ऊपर आई बटन पे आप क्लिक करके देख सकते हैं. उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी. नाउ इग्नाइट ट्रेनिंग क्या होती है? इग्नाइट ट्रेनिंग में अगर मैं उसका शॉर्ट ओवरव्यू दूँ तो इग्नाइट ट्रेनिंग में 5 to 6 मंथ की ट्रेनिंग होती है जिसमें बहुत सारे मल्टीपल टेक्नोलॉजी पे आपको वर्क कराया जाता है, आपको लर्निंग दी जाती है, आपको बहुत प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिलेगी. एंड ऑल्सो देर इज़ वन एडवांटेज ऑफ इग्नाइट ट्रेनी लाइक दे गॉट एन अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग MCA थ्रू शास्त्रा यूनिवर्सिटी. बट या फीस यू हैव टू सबमिट बाय योर ओन. बट या एक लेवरेज मिल जाता है एक हद तक कि असाइनमेंट्स ये सब मैनेज हो जाते हैं एंड उनको भी पता है कि आप वर्किंग हो TCS में. TCS और शास्त्रा का कोलैब होता है तो आपको उतनी लेवरेज मिल जाती है. कि आफ्टर ट्रेनिंग क्या होता है, तो ट्रेनिंग के कंप्लीट होने के बाद एक टेस्ट होता है, रिलीज टेस्ट. उसके बाद रिलीज होने के बाद आपको रिलीजिंग लेटर मिलेगा. देन थोड़ा वेट करने के बाद मुझे मिला मेरा पहला प्रोजेक्ट जो कि था सपोर्ट के थ्रू, मतलब वो एक सपोर्ट का प्रोजेक्ट था. एंड उसके बाद सपोर्ट का प्रोजेक्ट आप सबको पता है कि 24/7 आपको अवेलेबल रहना पड़ता है. एंड मैंने रोटेशनल शिफ्ट करी है लाइक मॉर्निंग, आफ्टरनून और डे शिफ्ट्स एंड नाइट शिफ्ट्स. एंड नाइट शिफ्ट का आप सबको पता है कि नाइट शिफ्ट में हमको अलग से अलाउंस मिलता है. पर नाइट शिफ्ट आपको 360 रुपीज़ मिलते हैं. सो हाँ, जो लोग नाइट शिफ्ट में काम करते हैं उनको एक अच्छा एडवांटेज रहता है क्योंकि सैलरी थोड़ा बढ़ के ही आती है. बट या नाइट शिफ्ट आप सबको पता है कि कितनी हेक्टिक होती है एंड देन आफ्टर इस प्रोजेक्ट में ऑलमोस्ट काम करते करते मुझे 9 मंथ्स तो हो चुके थे. देन आता है मेरा फर्स्ट एनिवर्सरी हाइक. सो उसमें मुझे 4 रेटिंग मिली थी एंड आफ्टर 4 रेटिंग आई गॉट ऑलमोस्ट फ्रॉम 1.9 आई गॉट अ पैकेज ऑफ 2.47 अराउंड 2.47. सो ये था मेरा आफ्टर 1 ईयर पहला सैलरी हाइक व्हेन आई गॉट अ 4 रेटिंग. सो सभी एम्प्लॉयज़ को TCS के ऐसे एनिवर्सरी हाइक मिलते रहते हैं अकॉर्डिंग टू देयर रेटिंग्स एंड बैंड. सो अगर आपको रेटिंग्स एंड सैलरी से रिलेटेड कोई डाउट है तो उसका भी डिटेल वीडियो मेरे YouTube चैनल पे है, तो लिंक वहाँ पर मैं मेंशन कर दूंगी आपको डिस्क्रिप्शन पे और ऊपर जो आई बटन है उस पर क्लिक करके भी आप वो वीडियो देख सकते हैं. नाउ आफ्टर 1 ईयर सो मैंने क्या करा, मैंने बहुत सारी कंपनीज के बारे में पढ़ना स्टार्ट करा. एंड आई थॉट कि अब मुझे एक अच्छा खासा 12 to 13 मंथ्स का एक्सपीरियंस हो चुका है. सो मेरे माइंड में स्विच के ख्याल तो आ रहे थे बट
दैट वॉज नॉट कि करना ही करना है। थोड़ा थोड़ा काम करते गई, थोड़ा पता भी लगा कि मेरे कोई फ्रेंड्स हैं जो दूसरी MNCs या दूसरी जगह काम कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि हाँ यार, इनको अच्छा पैकेज मिल रहा है, सो वाई शुड नॉट आई गिव इट अ ट्राई, वी शुड ऑलवेज गिव इट अ ट्राई। सो मैंने ऐसे करके मेरे माइंड में अब क्या आया कि अब मेरे को स्विच कर लेना चाहिए, क्योंकि एक MNC का मुझे वर्क एक्सपीरियंस हो चुका है, ठीक है। अब मैं एक फ्रेशर में काउंट नहीं होती हूँ, मेरे को एक ऑलमोस्ट 1.5 years का एक्सपीरियंस हो चुका है। सो व्हाट आई डिड, आई स्टार्ट सर्चिंग फॉर जॉब्स ऑन नौकरी एंड लिंक्डइन। सो लिंक्डइन में मैंने अपनी प्रोफाइल तो ऑलरेडी क्रिएट करी थी, तो मैं उसको डेली अपडेट करती रहती थी, नौकरी में भी मैं अपडेट करती रहती थी। बहुत मेहनत एफर्ट्स डालने के बाद फाइनली आफ्टर 1.5 month आई गॉट अ कॉल फ्रॉम एन HR ऑफ डेलॉइट, एंड उन्होंने मुझे पूरा बताया कि किस रोल के लिए है, क्या क्या है। एंड उसके बाद आई सेड ओके येस लेट्स शेड्यूल एन इंटरव्यू। तो उन्होंने मेरा सबसे पहले इंटरव्यू से पहले मेरा टेस्ट हुआ, तो टेस्ट आई क्रैक द टेस्ट, आई क्रैक द एग्जाम। देन मेरा फाइनली एक इंटरव्यू हुआ, एंड आई मस्ट से इंटरव्यू बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, बिकॉज 1 hour का प्रॉपर इंटरव्यू हुआ था, पूरा टेक्निकल, बिकॉज नाउ आई एम एन एक्सपीरियंस कैंडिडेट, एंड उनको भी मेरे से काफ़ी ज़्यादा होप होंगी कि कि इस एम्प्लॉय को ये सारी चीज़ें आती होंगी, क्योंकि मैंने अपने रिज्यूमे में प्रॉपरली वो सारी चीज़ें मेंशन करी हुई थी। एंड मुझसे उसके बेसिस पे पूरे पाइथन, C++ एंड HTML CSS वेबटेक के रिलेटेड सारे क्वेश्चंस उन्होंने मुझसे पूछे, एंड मैंने क्या काम करा है अपने कंपनी में जिसमें मैं करंटली काम कर रही हूँ, वो सारी चीज़ें उन्होंने मुझसे पूछी। तो मैंने सारी चीज़ें उनको इंटरव्यू के दौरान पूरी चीज़ें उनको बताई, एंड ऑल्सो जितने भी उनके टेक्निकल क्वेश्चंस थे ऑलमोस्ट 10 out of 8 मैंने आंसर कर दिए थे। एंड उसके बाद जब इंटरव्यू ओवर हुआ, दैट नाइट इटसेल्फ आई गॉट अ कॉन्ग्रेचुलेशंस मेल दैट आई गॉट सिलेक्टेड इन डेलॉइट। एंड तब तक मुझे ऑफर लेटर नहीं आया था, बट क्या हुआ था कि धीरे धीरे करके वो मेरे से डॉक्यूमेंट्स मांगने स्टार्ट कर दिए, एंड बहुत सारे सर्वेस थे वो फिल होने शुरू हो गए। देन लास्टली मुझे HR का कॉल आया, एंड आई टोल्ड देम दैट आई एम एन एक्सपीरियंस कैंडिडेट, क्योंकि वो फ्रेशर्स को कम पैकेज दे रहे थे। तो आफ्टर दैट आई गॉट अ गुड हाइक ऑन माई current package, like almost 70 to 75, and you can calculate it, like my previous salary was 2.5 and now they give me almost 75% hike on my previous salary, so you guys can easily calculate it. सो उसके बाद क्या हुआ, मैंने बिना कुछ सोचे समझे, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च कर ली थी, बहुत ज़्यादा रेफरल्स प्रोग्राम्स में जाके देख लिया, रेफरल्स का भी एम्प्लॉयज़ को बोला कि HRs को कि आप मुझे अपना रेफरल के थ्रू कंपनीज़ में सिलेक्ट करिए, क्योंकि उनको भी उसका अच्छा फ़ायदा होता है, एंड रेफरल से हमारा इंटरव्यू जो ये सारे प्रोसेस है वो फटाफट हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके मेरा फाइनली अब मैं थक चुकी थी, एंड आई वांट कि बस अब ये हो गया, अब मैं आई विल चूज डेलॉइट। एंड देन ऑन द डे आई कॉल्ड, like I had a call with an HR, I submit my resignation mail. Like it's just a formal resignation mail, you don't need to do anything, just send a formal resignation mail including your leads and manager and HR, and I send the formal resignation mail to them. सो रेजिग्नेशन से रिलेटेड कोई डाउट है तो उसके भी डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे है, आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं, उसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। So when I saw my seniors switching to Blue Yonder, I thought let's give it a try here as well. So I reached to my seniors and connect with them and ask how they applied for the how they applied for Blue Yonder. So similarly I went to peoples who are from Blue Yonders, who are much seniors, and asked them and shared my CV with them. So they forwarded my CV to the HR, and I got a call from HR, and she asked me the reason of my switch, and also if there are any salary demands. So I told them everything, and then she conduct my interview. So first interview was totally technical, and it was almost about 1 hour to 1.15 minutes, and after that I got a selection mail that I got selected, and the next round was a director round, in which the directors talked completely about my resume, what I did in my previous company, and why I'm switching, is there any salary demands or something else, whether I have any argument with my seniors in my previous company, that's why I'm switching. So they asked me thoroughly from my resume and some
personal questions also, like related to my salary and related to my career, so everything. And then again I got selected in director round, and it was again almost 45 minutes to 1 hour. Then lastly there was an HR round. In HR round there was nothing, just a simple introduction round, and they asked me about the salary demand. So nothing, just I mentioned them that already I have an offer from Deloitte, which where they are giving me 75% hike, and now I am just expecting almost around 150% hike. But the HR offered me that as per my experience, as per my knowledge, and whatever discussions we had in the interview, he gave me a hike of almost 200% on my previous salary, which is 2.5 lakh per annum. You can get a good idea how much is my current salary. I won't mention it, but yeah, on 2.5 there is a 200% hike, so you guys can get an idea what is my current package. So yeah, that's how it begins from 1.9, and that's how it comes to almost around 7.5 to 8. Okay, so this is my whole journey, where I started just as a BCA graduate. Then I come to my very first company, IT company, TCS. Then I switched to my product based company. And there is a big reason for switching Blue Yonder, is that I had a very good domain knowledge, and I had a basic knowledge of what they are working, and I think I will be able to adjust there. Secondly, it was a product based company, and I guess this is my dream come true, that I am working with just 15 months or 1.5 years of experience in a product based company. That's too a big deal for me. So yeah, that's how I switch. Now when it comes to the advice which I want to give to the freshers who are looking for switch, so now there are some tips and tricks for the freshers who are looking for switch. So पहली चीज़ जो आपको नोटिस करनी है, वो नोटिस करनी है कि when you should switch. So nobody will tell you that this time you should switch, and don't just see your friend's package like okay, वो उसका पैकेज अच्छा है तो आपको भी उतना अच्छा पैकेज मिल जाएगा. Sometimes the company doesn't have that much budget. Sometimes you may not have that much knowledge, whichever your आपकी फ्रेंड का उतना नॉलेज होगा शायद, तभी उनको इतना अच्छा पैकेज मिल रहा है. डिग्री का भी फ़र्क रहता है, एंड आपकी नॉलेज एंड आपका एक्सपीरियंस का भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क रहता है. सो या आपको कब स्विच करना चाहिए, आपको सबसे पहले तो जिस रोल के लिए जहाँ पर आप जाना चाहते हैं और जितना पैकेज आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सो सबसे पहले यू कांट लाई टू योर सेल्फ. सो सिमिलरली नोबडी कुड लाई टू देम सेल्फ, राइट. सो आप अपने आप से पूछो कि क्या मैं ये पैकेज डिजर्व करता हूँ, इतना पैकेज शुड आई गो फॉर इट और नॉट, एंड देन ट्राई फॉर स्विच आफ्टर हैविंग अ गुड एक्सपीरियंस of almost about 1.5 years to 2 years in a particular field or particular domain you want to switch. And meanwhile आप अपनी skills पे भी अपनी स्किल्स पे काम करो, उसको ब्रश अप करो, और नई नई टेक सीखो. बहुत ज़्यादा स्कोप है हर चीज़ का बाहर. उसके बाद आपका सबसे पहले होना चाहिए ओवर सैलरी, लाइक स्किल सेट ओवर सैलरी आई वुड से. लाइक कि कैसा आपको स्किल सेट, कैसा काम करने को मिल रहा है, क्या ग्रोथ है उस प्रोजेक्ट में, और आपको कितना, सबसे ज़्यादा बेसिकली आपको कितना इंटरेस्ट है उस प्रोजेक्ट में. दैट इज़ रियली मैटर्स अ लॉट व्हेन इट्स कम्स टू स्विचिंग पार्ट. बिकॉज अगर आप स्विच कर रहे हो एक पर्टिकुलर कंपनी में, तो अगर आप वहाँ पर एक अच्छे पैकेज पे ही जाओगे डेफिनेटली, बट आप उस कंपनी से आप ऑलमोस्ट फटाफट स्विच नहीं करोगे. आपको उस कंपनी में ऑलमोस्ट आपको टिक के काम करना पड़ेगा, ऑलमोस्ट आई वुड से 1 और 2 years. तो आपको बहुत ज़्यादा देखना पड़ेगा कि वहाँ पर ग्रोथ कैसी है, किस स्किल सेट पे वो काम कराते हैं, आप किस रोल के लिए वहाँ जा रहे हैं. सो ये सारी चीज़ें आपको माइंड में रखना पड़ेगा वाइल स्विचिंग. नाउ सबसे ज़्यादा जो एम्प्लॉयज़ जो गलती करते हैं, वो करते हैं जॉब प्रोफाइल ढूंढने के लिए. अब कुछ लोगों को इतना स्विच का रहता है कि ओके, हमने इस कंपनी के बारे में सुन लिया कि ये कंपनी, दैट पर्टिकुलर XYZ कंपनी इज़ वेरी गुड, और दैट ABC कंपनी इज़ वेरी गुड, सो हम वहीं स्विच करेंगे. बट आपको अंदर का नहीं पता रहता है. हर एम्प्लॉय का अंदर का एक्सपीरियंस सेम नहीं होता है. किसी का अच्छा होता है, किसी का बुरा होता है, किसी का एवरेज होता है. तो आप दूसरों के एक्सपीरियंस पे कभी जज मत करना, ठीक है. मान लो अगर आपको किसी कंपनी में जाना है, उसकी अच्छे से डिटेल करो, उसका प्रोजेक्ट देखो, आप किस प्रोजेक्ट पे काम करोगे, उसका स्किल सेट देखो,
तभी जाके उस प्रोजेक्ट के लिए तभी जाके इस कंपनी के लिए हाँ बोलो, या आप पूछो कि क्या वो काम कराते हैं। दूसरी चीज़ जो एम्प्लॉयज़ गलती करते हैं वो करते हैं स्विच करने के चक्कर में रेफरल की गलती। आप हमेशा देखो, रेफरल इज़ द मोस्ट, आई वुड से, वन ऑफ द बेस्ट एडवांटेज फॉर द पीपल्स हु वांट टू स्विच, बट वो कभी कभी डिसएडवांटेज भी हो जाता है। क्यों? जैसे कि मेरे फ्रेंड्स और मेरे केस में भी हुआ है। सो आई आस्क्ड द एम्प्लॉयज़ ऑफ डिफरेंट कंपनीज टू गिव अ रेफरल, ओके, एंड उन्होंने मेरे को रेफरल दिया, मेरे फ्रेंड्स को रेफरल दिया, एंड इतना स्विच का हो गया था उस टाइम दैट आई अप्लाइड फॉर एनी ड्राइव दैट टाइम। एंड उसके बाद क्या हुआ, वो रोल मुझसे मैच नहीं हुआ एंड वो इंटरव्यू कंडक्ट नहीं हुआ, ठीक है। एंड सिमिलरली फ्रॉम माई फ्रेंड्स ऑल्सो, वो स्किल सेट मैच नहीं कर पाए एंड वो इंटरव्यू ही नहीं क्रैक कर पाए। एंड ऐसा होने के बाद हम उस पर्टिकुलर कंपनी में अप्लाई नहीं कर सकते अगर हमारा रेफरल हो गया है। एंड जैसा कि आपको पता है कि बहुत सारी एमएनसीज ऐसा होता है, जब उनका एक इंटरव्यू कंडक्ट हो जाता है तो आपको 3 to 6 मंथ्स के लिए, कंपनी वाइज कंपनीज इट डिपेंड्स, आप उनकी कंपनीज में अप्लाई नहीं कर सकते। एंड सिमिलरली अगर आप रेफरल में सिलेक्ट रेफरल में अगर आपका रेफरल लग चुका है किसी पर्टिकुलर रोल के लिए एंड आप सिलेक्ट नहीं होते, सो 1 ईयर तक आपको कोई दोबारा रेफर नहीं कर सकता। एंड मान लीजिए उस 1 ईयर में एक बहुत अच्छा रोल आया है जिसको आप समझते हैं कि आपकी स्किल सेट एंड आपके डोमेन से मैच करता है, तो आपसे वो इट विल आपसे छिन जाएगा। एंड ये गलती बस मत करिएगा कि कोई भी रोल पे अंधाधुन अप्लाई मत कर दीजिए। पूरा पढ़िए, देखिए आपसे मैच होता है या नहीं होता, एंड तब आप अच्छे से फोकस्ड रह के अप्लाई कीजिए। So guys, that's all my journey and some tips and tricks for switch, and I hope this video helps you all, and do share it with the needy ones, and जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है उनको ज़रूर शेयर करें। एंड आई गेस आप सभी को इस वीडियो की ज़रूरत होगी, तो आई होप ये वीडियो ने आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर करे होंगे एंड आपको कहीं ना कहीं हेल्प करा होगा। सो गाइज, कीप सपोर्टिंग ग्रो विद साक्षी, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। योर लाइक्स, your when you subscribe my channel, it motivates me a lot. Thank you so very much guys. Bye bye, take care.